वेलकम एवरीवन। इंटरव्यू के इस सेशन में हम मैथमेटिकल फिजिक्स से इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही ईच क्वेश्चन और उनके आंसर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिन क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बनाई है उन्हीं क्वेश्चंस में से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी इंटरव्यू में मैथमेटिकल फिजिक्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले यह ज़रूरी है कि आप कई डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करना जानते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यू की स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स के कई पेपर्स जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, इवन खुद मैथमेटिकल फिजिक्स में हमें अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने BARC का इंटरव्यू दिया था तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पर ग्राफ प्लॉट करने को कहा गया था, बिकॉज मैंने क्वांटम फिजिक्स से क्वेश्चंस के आंसर देना प्रेफर किया था। इस सेशन में हम बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट इससे पहले मेरा एक सजेशन है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर ईच ग्राफ को खुद से ड्रॉ करें और फिर हमारे द्वारा बताए गए ग्राफ से उसे वेरीफाई करें। एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी फंक्शन के कर्व को याद रखने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे समझें ताकि फंक्शन में अगर कोई स्लाइड चेंज होता भी है तो उसे आप इजीली ट्रेस कर सकें। अगर आप खुद से डिफरेंट टाइप के ग्राफ की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप desmos.com/calculator वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन साइट है जिसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जिस फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस फंक्शन को लेफ़्ट साइड पैनल में टाइप करें। यह खुद उससे ट्रेस करके आपको दे देगा। यहाँ आप दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के ग्राफ को भी एक साथ ट्रेस कर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स। फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स है। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू +1 पर +1, जबकि x इक्वल्स टू -1 पर -1 है। इसे ट्रेस करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यह एक बहुत ही सिंपल ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने इस फंक्शन को इसलिए कंसीडर किया है ताकि इसी फंक्शन में स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हम अलग अलग फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ कर सकें। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कर्व ट्रेस करें तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे, कर्व उतना ही एक्यूरेट होगा। अगर हमें इस कर्व को शिफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे? किसी भी कर्व को शिफ्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यानी लेफ़्ट या राइट शिफ्ट, और दूसरा है वर्टिकल शिफ्ट यानी अप या डाउन शिफ्ट। पहले बात करते हैं लेफ़्ट या राइट शिफ्ट यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की। अगर कोई फंक्शन f(x) हो, उसमें x को x माइनस h से रिप्लेस कर दिया जाए तो पूरा कर्व h वैल्यू से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाती है। अगर h पॉजिटिव है तो यह कर्व राइट साइड में h वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर h नेगेटिव हो तो कर्व लेफ्ट साइड में h वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्टिकल शिफ्ट यानी अप या डाउन शिफ्ट की। अगर कोई फंक्शन f(x) है और इस पूरे फंक्शन में कोई वैल्यू k ऐड कर दिया जाए तो कर्व वर्टिकली शिफ्ट हो जाती है। अगर k पॉजिटिव है तो कर्व अपवर्ड k वैल्यू से शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अगर k नेगेटिव है तो k वैल्यू से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। क्या हो अगर y x की जगह मोड ऑफ x के इक्वल हो? मोड ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए मोड ऑफ x x के इक्वल होता है और x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यह -x के, यानी मोड ऑफ 2 के इक्वल होगा, जबकि मोड ऑफ -2 भी 2 के ही इक्वल होगा। जिसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वही वैल्यू मोड ऑफ -2 पर भी होगी। कहने का मतलब कि x की सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी। ऐसा होने पर x की पॉजिटिव वैल्यू पर तो y पॉजिटिव होगा, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू पर भी y पॉजिटिव होगा। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन 0, x इक्वल्स टू +-1 पर फंक्शन +1 होगा, जबकि x इक्वल्स टू +-2 पर फंक्शन +2 होगा। इसे ट्रेस करें तो यह कर्व वी शेप बनाती है।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के कर्व का एक सिग्निफिकेंस यह भी है कि किसी भी फंक्शन में x का मोड लेने पर फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करता है। नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। नेचुरल लॉग ऑफ x एक्चुअल में लॉग ऑफ x होता है जिसका बेस e होगा। लॉग ऑफ 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिट, लॉग 1 की वैल्यू 0 और लॉग ऑफ इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट होता है। लॉग केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ही डिफाइन किया जा सकता है। इसका कर्व कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ कुछ बातें समझने की हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x है जिसका बेस e है, लेकिन और भी कई तरह के लॉग ऑफ x हो सकते हैं जिनका बेस डिफरेंट हो, जैसे लॉग ऑफ बेस 2, लॉग ऑफ बेस 10। ऐसे में कर्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नेचुरल लॉग ऑफ x में जो e है वो भी एक न्यूमेरिकल नंबर ही है, जैसे 2, 4 या 10 एक न्यूमेरिकल नंबर है। इसकी वैल्यू 2.718 होती है। बात करें लॉग ऑफ बेस 2 की तो इसका कर्व भी सिमिलर ही आता है, लेकिन जैसे जैसे हम बेस की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं कर्व x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच ओरिजिन की ओर शिफ्ट होता जाता है, जबकि x इक्वल्स टू 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए x एक्सिस के मोर क्लोज आता जाता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि log ऑफ बेस 1 का कर्व पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें log के एक्चुअल मीनिंग को समझना होगा। जब भी हम किसी वैल्यू जैसे 100 के log ऑफ बेस 10 की बात करते हैं, दैट मीन्स हम जानना चाहते हैं कि 10 जो कि बेस है कि कितनी पावर इसे 100 के इक्वल कर देगी। एज यू नो कि 10 की पावर 2 100 के इक्वल होगी, इसलिए log ऑफ 100 बेस 10 2 के इक्वल होती है। सेम वे में अगर हम log ऑफ 1000 बेस 10 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 3 होती है, जो बताता है कि 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होती है। सो किसी भी वैल्यू का log यह बताता है कि जिस बेस पर उसे डिफाइन किया गया है उस बेस की कितनी पावर उस वैल्यू के इक्वल होगी। इसी वजह से सभी लॉग जिसका बेस कुछ भी हो log ऑफ 1 0 ही होता है, क्योंकि किसी भी बेस वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है। इसलिए सभी लॉग कर्व इसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। बात करें log ऑफ बेस 1 की तो प्रॉब्लम यह है कि अब हमें 1 की पावर के फॉर्म में वैल्यू को डिफाइन करना होगा, जैसे log ऑफ 100 बेस 1। बट हम 1 की कितनी भी पावर क्यों न रखें ले, हमें 1 के अलावा कोई और वैल्यू कभी मिलेगी नहीं, इसलिए log ऑफ बेस 1 डिफाइन नहीं होता है। log का यह कर्व तो y एक्सिस के राइट साइड में ड्रॉ हुआ है, क्योंकि log केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ही डिफाइंड है। लेकिन अगर हमें इस कर्व को नेगेटिव x एक्सिस यानी लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें फंक्शन में स्लाइट मॉडिफिकेशन करना होगा। हम जानते हैं कि log केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होता है। ऐसे में अगर हमें x की नेगेटिव वैल्यूज़ काम में लेनी है तो हमें फंक्शन में x को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ रखेंगे तो इस एडिशनल नेगेटिव साइन की वजह से वह पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए log डिफाइंड होता है। यह एक log फंक्शन है। इसमें log के बेस b के डिफरेंट रेंज के लिए कर्व का नेचर क्या होगा? log के बेस b का रेंज या तो मोर देन 1 होता है या लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। मोर देन 1 रेंज के लिए हम कर्व ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। बात करें लेस देन 1 से 0 रेंज की तो मान लेते हैं कि log x है जिसका बेस हाफ है, जो कि लेस देन 1 है। नाउ एट x इक्वल्स टू 1 log की वैल्यू 0 ही होगी। लेकिन अगर बात करें x ग्रेटर देन 1 रेंज की, जैसे x इक्वल्स टू 2 की, तो log ऑफ 2 बेस हाफ इक्वल होगा -1 के। इसे समझने के लिए हम वापस से log के एक्चुअल मीनिंग पर लौटते हैं। log ऑफ 2 बेस हाफ का मीनिंग है कि हमें बेस हाफ की वो पावर चाहिए जो रिजल्ट में 2 दे। ये तभी हो सकता है जब पावर नेगेटिव में -1 हो, इसीलिए log ऑफ 2 बेस हाफ -1 है। जनरल फॉर्म में बात करें
तो अगर log का बेस लेस देन 1 हो तो इसका कर्व उस कर्व का x एक्सेस के अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री होता है जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है। एक्सपोनेंशियल ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक्सपोनेंशियल ऑफ x की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिट 0 होता है। इसे ग्राफ पर ट्रेस करें तो हमें यह कर्व मिलता है। देखा जाए तो यह कर्व log ऑफ x का y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट मिरर रिफ्लेक्शन ही है। नाउ अगेन क्या हो अगर x के एक मल्टीपल में न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे e टू द पावर 2x। वेल ऐसा करने से कर्व पिछले कर्व के कंपैरिजन में x की किसी भी वैल्यू के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स जल्दी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम यह न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कर्व उतनी ही स्लोपी होती जाएगी। क्या हो अगर इसी फंक्शन में x को मोड ऑफ x से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि x की सभी पॉजिटिव वैल्यू पर तो कर्व वैसा ही रहेगा, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी मोड ऑफ x पॉजिटिव हो जाएगा, जिस वजह से ग्राफ एट x इक्वल्स टू 0 पर y एक्सेस के अबाउट सिमेट्री शो करती है। अगर y इक्वल्स टू x का कर्व यह है तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होगा। चूंकि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, इसलिए x की पॉजिटिव या नेगेटिव सभी वैल्यूज़ के लिए y पॉजिटिव ही आएगा। इस फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। वंस अगेन x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पर 1, जबकि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पर 4 है। इसे ट्रेस करें तो यह कुछ इस तरह का कर्व आता है। क्या हो अगर x की पावर 2 की बजाय 3 हो जाए। अगर ऐसा है तो पहली बात तो यह कि यह एक ऑड फंक्शन है, जिसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। दूसरी बात यह कि x क्यूब में फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर ऑफ x के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, इसलिए इसका स्लोप ज़्यादा होगा। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन 0, x इक्वल्स टू प्लस 1 पर प्लस 1, जबकि x इक्वल्स टू प्लस 2 पर यह प्लस 8 होगा। इसी तरह इसे नेगेटिव ऑफ x के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर वे में जैसे जैसे हम x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे कर्व उतना ही स्लोपी होता जाएगा। बस फ़र्क यह रहेगा कि इवन फंक्शन के लिए कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में होंगे, लेकिन ऑड फंक्शन के लिए यह नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स के अपकमिंग इंटरव्यू सेशन में हम कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला जैसे फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करेंगे। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।